सुबह के 5 ही बजे थे। आसमान अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, लेकिन गलियों के कोने पर एक पुराना सा लकड़ी का ठेला चरमराता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ठेले को धक्का दे रहा था रामू। पतला दुबला शरीर, माथे पर पसीने की बूंदें, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। रामू धीरे से खुद से, चल रे, आज थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे। सब्जियां ताज़ा होंगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। रामू रोज की तरह मंडी से सब्जियां लेकर निकल पड़ा। उसकी हथेलियां खुरदरी थीं, पर सपने नरम। उसके 2 बच्चे सीमा और चंदन उसे रोज पूछते, सीमा, बाबा एक दिन हम भी बड़े स्कूल में पढ़ेंगे ना? रामू हल्की मुस्कान के साथ, हाँ बेटा पढ़ोगे, क्यों नहीं, बस तुम्हारा बाबा थोड़ा और मेहनत करेगा। लेकिन सच तो ये था कि रामू की आमदनी बमुश्किल घर का खाना चला पाती थी। एक छोटी सी घटना जिसने कहानी बदल दी। उस दिन बाजार की ओर जाते हुए सड़क पर काफी भीड़ थी। अचानक एक चीख सुनाई दी। महिला की आवाज, मेरी बच्ची, कोई मदद करो। एक छोटी बच्ची गिरकर चोटिल हो गई थी। लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, मगर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। रामू ठेला छोड़कर दौड़ा। अरे हटो भाई, बच्ची रो रही है। वो बच्ची को गोद में उठाकर पास के फवारे तक ले गया, उसके घुटने पर पानी डाला। बच्ची रोते रोते, दर्द हो रहा है। रामू, कुछ नहीं बिटिया, अभी ठीक हो जाएगा। महिला, जिसका नाम नेहा था, कांपती आवाज में बोली, धन्यवाद, आप न होते तो। रामू, कोई बात नहीं मैडम, बच्चे तो फूल जैसे होते हैं, गिर जाएं तो उठाना हमारा फर्ज है। नेहा ने रामू को जाते देखा। उसकी आंखों में चमक थी, पर माथे पर गरीबी की रेखाएं। नेहा एक अखबार में लेखिका थी, और साथ ही रामू की कहानी भी। कहानी शहर में फैल गई। कुछ दिनों बाद शहर के एक नामी रेस्टोरेंट के मालिक शेखर नेहा के लेख से प्रभावित होकर रामू को बुलवाया। रामू थोड़ा डरा डरा पहुंचा। शेखर, तुम रामू ही हो, वही जो बच्ची की मदद करके गया था? रामू, जी साहब, मैंने तो बस इंसानियत निभाई। शेखर, और हमें ऐसे ही इंसान चाहिए। क्या तनख्वाह महीने के 25,000? रामू की आंखें फैल गईं। वो हड़बड़ा गया। रामू, साहब, मैं बस ठेला चलाना जानता हूं। इतना बड़ा काम? शेखर, काम बड़ा या छोटा नहीं होता रामू, इंसान बड़ा होता है। सोच लो, ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। रामू ने सिर झुकाकर कहा, साहब, अगर मेरे बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो सकती है तो मैं मेहनत करने को तैयार हूं। रामू रेस्टोरेंट में काम करने लगा। वो सबसे पहले आता, सबसे बाद में जाता। उसकी ईमानदारी देखते हुए शेखर ने उसे एक दिन कैश काउंटर की जिम्मेदारी दे दी। शेखर, रामू, अब तुम भरोसेमंद हो। धीरे धीरे उसकी बचत बढ़ने लगी। उसने अपने बच्चों का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दिया। सीमा ने रोते हुए रामू को गले लगाया। बाबा, आपने कहा था, और वो सच हो गया। रामू ने आंखें पोंछ लीं, पर दिल गर्व से भर गया। 2 साल बाद शेखर ने रामू को एक प्रस्ताव दिया। रामू, अब तुम इतना सीख चुके हो कि अपना काम शुरू कर सको। मैं चाहता हूं कि तुम अपना एक छोटा सब्जी सूप स्टॉल खोलो। मैं निवेश करूंगा। रामू की आवाज कंपा गई। रामू, साहब, मैं तो बस। शेखर, बीच में ही, नहीं रामू, तुम सिर्फ ठेला वाला नहीं, तुम मेहनत का दूसरा नाम हो। तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरह रामू का नया चमकदार ठेला, रामू का हेल्दी कॉर्नर, शहर के बीचों बीच खुल गया। लोगों की लाइन लगने लगी। आज वो सिर्फ ठेला चलाने वाला गरीब मजदूर नहीं था, वो एक सम्मानित उद्यमी था, जो हर महीने अपने मुनाफे का हिस्सा शहर के गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता था। एक बच्चा आया और बोला, रामू अंकल, क्या आप सच में पहले ठेला चलाते थे? रामू मुस्कुराया, हाँ बेटा, लेकिन ठेला चलाने से सपने छोटे नहीं होते, सपने बड़े रखने चाहिए, और मेहनत उससे भी बड़ी। नेहा दूर खड़ी ये दृश्य देखकर मुस्कुरा उठी। शहर में कहानी फैली, गरीबी हार गई और मेहनत जीत गई। हर इंसान के भीतर एक चमक छिपी होती है। किसी को रोशनी देने के लिए बहुत पैसे नहीं चाहिए, बस इंसानियत चाहिए। और इंसानियत से ही शुरू होती है सफलता की असली यात्रा। रामू ने ये साबित कर दिया कि चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी हो, सपनों का ठेला जरूर चलता है, अगर धक्का मेहनत का हो और दिशा ईमानदारी।